हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो कब ऐसा होता है, कब पॉसिबल होता है ट्विन फ्लेम की मैरिज हो जाना, शिव पार्वती की तरह हमेशा के लिए यूनियन हो जाता है, आपकी स्पिरिचुअल मेंटल फिजिकल ग्रोथ होती है। इस पे हम आज बात करने वाले हैं। डिवाइन मस्कुलिन के अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्या कुछ उसको करना पड़ता है, क्या कुछ डिवाइन मस्कुलिन को करना पड़ता है। अगर आप परमानेंट यूनियन चाहते हैं, कब मैरिज चाहते हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये पॉसिबल हो जाता है कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करने पे। काफ़ी सारे लोगों की मैरिजेस हुई है, मैं उनके एक्सपीरियंसेस को आपसे शेयर करने वाला हूँ। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार मुझे देखें, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन में शेयर क्लिक कर लीजिए। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, आज हम बात करेंगे इस एपिसोड में कैसे डिवाइन मस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन से मिलने के लिए खुद यूनिवर्स सपोर्ट करता है। कैसे यूनियन आपकी परमानेंट डेस्टिनी बन जाती है, कब होता है मैरिज। दोस्तों, हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन। दोस्तों, यूनियन के पहले जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिले नहीं होते हैं, जैसे माँ पार्वती भगवान शिव की ध्यान साधनाओं की पूजा कर रही थी, उन्हीं का ध्यान कर रही थी, उन्हीं को याद कर रही थी, वो इस समय वो साधना के दौर में थी और भगवान शिव विरक्ति के दौर में थे, विरक्ति के फेज में थे, जब वो सभी चीज़ों से विरक्त हो चुके थे। और इसी में यहाँ पे आपकी यूनियन, बिफोर यूनियन की बात आती है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन या मैरिज करना चाहते हैं तो इससे पहले, बिफोर यूनियन से पहले भी आपको कुछ मेडिटेशन और हीलिंग और या किसी तरह की ध्यान साधना करनी होती है, किसी तरह की पूजा अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेट्स, अकॉर्डिंग टू योर एनर्जीज, उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। इसके बाद आपकी यूनियन हो जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज आता है आफ्टर यूनियन, आपके पर्सनल ग्रोथ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज जब भी मिररिंग स्टार्ट होगी, जब भी एक दूसरे की फॉल्ट निकालना या एक दूसरे से, भगवान शिव आते हैं, माँ पार्वती को वहाँ पे मना कर देते हैं कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो इस फेज़ में आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना ज़रूरी है। इसी क्रम में भगवान शिव माँ पार्वती के कुंडली अवेकनिंग और ध्यान की प्रक्रिया भी बताते हैं। और ये चाहे डायरेक्टली हो चाहे डायरेक्टली हो, डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को अवेकन करने का काम करता है। उनकी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी तो यूनियन नहीं होगा, क्योंकि यूनियन होने के लिए आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ, आपके चक्रा अलाइनमेंट, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज सोलमेट कनेक्शन में आप मिलते हैं, अटैचमेंट होता है और मैरिज हो जाती है। बट ट्विन फ्लेम जर्नी में आप एक ही सोल हैं, आपको एक रचना करनी है, आपको स्पिरिचुअल एक रिलम लाना है, एक 3D प्लेट पे यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग फैलानी है। आप एक मास्टर सोल हैं तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, आप एक मास्टर सोल होने के नाते, कि आप आसपास के लोगों को अवेकन करें। आपके अवेकन होने से आपके संतान, आपके बच्चे, आपके पार्टनर, सभी लोगों को आप अवेकन करें। तो डिवाइन फेमिनिन के यहाँ पे अवेकन और पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान देना ज़रूरी होता है आफ्टर यूनियन। अब हम बात करें कि अगर यूनियन आप करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो आपको कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ओवरकम करना पड़ेगा उन पे। जो पहला आता है सेपरेशन फेजेस में। सेपरेशन फेज, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर ट्विन फ्लेम जर्नी। आपका सेपरेशन फेज़ आना तय है, बिकॉज़ सेपरेशन फेज़ में ही आप लोगों के जो भी कर्मा है वो क्लींस हो पाते हैं। जैसे कि माँ पार्वती भगवान शिव से अलग हो जाती है, पहले वो माँ सती के रूप में होती हैं, उनका पुनः आगमन होता है, पुनर्जन्म होता है, वापस से वो मिलती हैं। तो जब भी सेपरेशन फेज़ घटती है तो जो भीतरी विकार होते हैं, जो ग्रंथियाँ होती हैं, जो ब्लॉकेजेस होते हैं, जो चक्रा ब्लॉकेजेस होते हैं, वो रिलीज़ हो पाता है। उसमें आप सरेंडर कर पाते हैं, उसमें आप ये जान पाते हैं कि आप हैं कौन। तो सेपरेशन फेज़ में पेशेंस रखना और अपने ट्विन फ्लेम जर्नी पे ट्रस्ट करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बाद ही आप यूनियन कर पाएंगे या मैरिज कर पाएंगे। दूसरा जो कारण बनता है वो अलाइनमेंट का है। काफ़ी बार आप देखते हैं डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाती है, या मस्कुलिन के अंदर डोमिनेटिंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, या बहुत ज़्यादा एग्रेशन बढ़ जाता है, एडिक्शन बढ़ जाता है, या किसी भी तरह का डिसऑर्डर्ड एनर्जी हो जाती है। उसी के विपरीत जब हम डिवाइन फेमिनिन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कन्फ्यूज़न होगा,
कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, या स्पिरिचुअल इम्बैलेंस होगा, या स्पिरिचुअल ईगो क्रिएट होगा, वहाँ पे अपने आप को लेकर कन्फ्यूज़न, सोसाइटी को लेकर कन्फ्यूज़न, अपने पार्टनर को लेकर कन्फ्यूज़न, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिससे द्वंद्व क्रिएट होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगी, वो उनके सोलर प्लेक्सेस या बेसिक चक्रों में प्रॉब्लम होने के कारण होती है। उन सभी चक्रों को अलाइन करना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो इस स्टेप में आपको अलाइन करना होता है बिफोर यूनियन। अगर आप यूनियन चाहते हैं तो आपका अलाइनमेंट चक्रों का बहुत ज़रूरी है। अगर किसी चक्र की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है या एक्सेसिव है, या किसी चक्र की एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, तो उसके फेजेस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। आप पाएंगे आपकी थर्ड आई बैलेंस होने के कारण आपका बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ईगो आ जाएगा, या फिर आपका यूनियन नहीं हो पाएगा, किसी ना किसी कारण से रिजेक्ट कर देंगे अपने ही पार्टनर को, अपने ही ट्विन फ्लेम को। आप या तो पहचान नहीं पाएंगे, या तो वो जब आएगा एज अ चेज़र, वो आपके पास आएगा, वो आपको फॉलो भी कर रहा होगा, तभी भी चला जाएगा। तो आप अपने आप को छोड़ के फिर उसी के पीछे आते हैं, कन्फ्यूज़न में आते हैं। कई लोगों के बीच कन्फ्यूज़ होते हैं कौन सा मेरा ट्विन पार्टनर है कि नहीं है। तो ये सारे फेजेज़ आपके थर्ड आई में इम्बैलेंस होने के कारण हो रहे होते हैं। और इस फेज़ में जब भी आपको स्पिरिचुअल मास्टर मिलता है, कोई टीचर मिलता है, या आपको सोल ग्रुप में से कोई भी हीलर मिलता है, तो उनसे कनेक्ट होके जब भी आप अपने पे वर्क करते हैं, थर्ड आई बैलेंस करते हैं, अपने ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि मेरा इस जर्नी में आने का पर्पस क्या है। हमको किन विकारों पे काम करना है, किन अवगुणों पे काम करना है, किस ब्लॉकेज को आप दूर कर सकते हैं, उसको आप दूर करके अपनी वाइब्रेशंस को जैसे ही राइज करते हैं, जैसे ही लाइन करते हैं अपने चक्रों को, वैसे आप पाते हैं हम नेक्स्ट फेज में पहुंच चुके हैं। वो सप्रेशन प्लेस क्रॉस हो गई है और आपका यूनियन होने लगा। नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करने जा रहे हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ टुगेदर। एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है कि डिवाइन फेमिनिन कई बार अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ही फोकस दे रही होती है, या फिर डिवाइन मस्कुलिन अपने रिलीजन को ही फोकस दे रहा होता है, अपनी आइडियोलॉजीज और फिलॉसफी पे ही फोकस दे रहा होता है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब तक आप लोगों की एनर्जी सेम लेवल पे नहीं आएगी, तब तक आपका यूनियन नहीं होगा या मैरिज नहीं होगी। यहाँ यूनियन के दो मतलब हैं, एक होता है कि आप मिल जाए अपने पार्टनर के साथ, एक होता है आपके मैरिज हो जाए। दोनों फेजेस में अलग होता है। जैसे ही आप अपने पार्टनर से अपनी एनर्जीज को सिमिलर करते हैं, आप देखेंगे आप टुगेदर ग्रोथ करने लगे हैं, आपके पार्टनर की अलग तरीके से स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आपकी अलग तरीके से। कभी भी कंपेयर नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि दोनों लोगों की इंडिविजुअल जर्नी अलग है, प्रारब्ध अलग है, दोनों को लेसन्स अलग अलग सीखने हैं। तो आपको जो लेसन सीखने हैं वही आपका पार्टनर भी सीखे, तो ऐसा कंपेयर नहीं करना है। कई सारी डिवाइन फैमिली कहती है मेरे पार्टनर की अवेकनिंग नहीं है, या फिर वो अवेकन नहीं है, वो ये चीज़ जानते नहीं है, जैसे मैं करती हूँ करते नहीं है, वो ध्यान नहीं करते। बट उनको एक्सपीरियंस अलग तरीके के मिल रहे हैं। हो सकता है उनको किसी तरह का कर्म को भोग कर ही वो आध्यात्मिक अनुभव हो जाए, जो आपको उससे नहीं होगा। तो आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि हर कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना एंड सरेंडर करना यूनिवर्स के सामने ये बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रिटी एंड बैलेंस की। लास्ट जो हम यहाँ फेज देखते हैं बिफोर यूनियन, वो दोनों का बैलेंस को लेकर। यहाँ मिररिंग होना, डार्क नाइट ऑफ सोल सब एंड हो गया है। यहाँ आप बैलेंस होना शुरू हो गया है। इस फेज में आप पाएंगे आपकी वाइब्रेशन और आपके फ्रिक्वेंसीज बढ़ने लगी हैं, आपको आपके सोल ग्रुप के लोग मिलने लगे हैं, कहीं से भी कांटेक्ट आपके होने लगे हैं। आपको कोई मास्टर मिल जाएगा, या फिर कोई आपको टीचर मिल जाएगा, या फिर आपको ऐसा बैलेंस करने वाला वो फेज़ आ जाएगा। और ऐसा ही सेम डिवाइन मैस्कुलिन के साथ होता है। अगर उनके लाइफ में करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर को लेकर उनके कोई पास्ट लाइफ डिज़ायर है, वो उसको पूरा नहीं करेंगे तो भी आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। तो बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस का मतलब ये भी है आप सेक्सुअली, मेंटली, इमोशनली डीएम भी बैलेंस कर रहे हो, और आप भी इन चीज़ों में बैलेंस कर रहे हैं अपने कर्मों के अकॉर्डिंग, अपने ग्रहों के अकॉर्डिंग और अपने प्रारब्ध के अनुसार। तो आप जब ये करते हैं तो आपका बैलेंस होता है। अल्टीमेटली आपका यूनियन या मैरिज 3D प्लेन पे हो जाती है, या फिर यूनियन परमानेंटली हो जाता है। तो ये शिव पार्वती इसी रूप में प्रगति पुरुष के संतुलन से सृष्टि की रचना हुई है। वैसे ही आप सबके ट्विन फ्लेम इस स्टेज में जब आते हैं, हार्ट चक्र पे आते हैं, तो आपके ट्विन फ्लेम क्रिएट होते हैं। उन्हीं ट्विन फ्लेम के साथ मिलकर, आपके काउंटर पार्ट से मिलकर आप इस लाइफ को सक्सेस बनते हैं। आप जो लर्निंग करने आए वो लर्निंग कर पाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।